नमस्कार दोस्तों। तो कल फेड का मीटिंग था और वहाँ पे कुछ स्टेलमेट जैसा ही हुआ है, नथिंग स्पेशल जो कि एक्सपेक्टेड था मार्केट में। रेट कट नहीं हुआ है, बट द मेजर फैक्टर इज दैट द स्पीच फ्रॉम द फेड चेयर, दैट्स जेरम पावर। उन्होंने बताया है कि जो दो रेट कट का प्रॉमिस था पहले, वो अभी तक बरकरार है एंड दो रेट कट होगा इन दिस पर्टिकुलर ईयर ऑफ 2025। सो दैट हैज बीन टेकन एज अ गुड थिंग बाय द मार्केट, बाय द यूएस मार्केट इनफैक्ट। इसलिए 0.92% अप था डाउ जोन्स, एंड उसी के साथ S&P 500 भी मोर देन 1.08, एंड नैस्डैक वाज 1.41% अप टुडे। तो अच्छा खासा राइज हुआ है एंड मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग कि कोई रेट कट नहीं होगा, तो वैसे ही लाइंस में कुछ हुआ है। बट जैसे मैंने बताया, जब मेजोरिटी फैक्टर उन्होंने उनको एक कमेंट में था कि देयर विल बी सब्सिक्वेंट रेट कट्स इन द कमिंग फ्यूचर। हमारा निफ्टी का भी वैसे ही कुछ हाल है, पॉजिटिव में गैप अप में ओपन हुआ था एंड जब एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द वीडियो इट्स 0.6% अप। 23,000 का जो बैरियर था वो ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, बट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस 23,000 का जो मार्क है इट शुड बी क्लोजिंग अबव दिस 23,000 जोन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लैंडमार्क होगा कि क्योंकि 23,000 इज was acting as a support zone previously and right now it is acting as a resistance zone। तो 23,000 के ऊपर अगर क्लोज हुआ आज के दिन का मार्केट, तो दैट विल बी एक्सलेंट थिंग फॉर द मार्केट इन जनरल। मिड कैप का 0.23% राइज दिख रहा है अभी एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द वीडियो। सुबह से लेके काफी नीचे चला गया था, बट अभी आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो रहा है। द सेम केस इज फॉर द स्मॉल कैप एज वेल। तो देखिए 0.29% अप अभी भी है। बात कर लेते हैं अभी एफआईएस का। तो एफआईएस ऑलरेडी देख सकते हैं, फॉरेन सेलिंग इन इंडियन स्टॉक्स कंटिन्यूज एंड अबेटेड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ मार्च। तो लास्ट 6-7 महीने में फॉरेन एफपीआईएस एंड एफआईएस का जो आउटफ्लो है वो कंटिन्यू हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं द नंबर्स। तो एक एनोमली था 18th ऑफ मार्च को, जहां पे 1400 का बाइंग हुआ था बाय द एफपीआईस। अचानक कहां से आ गया, गॉड नोस अबाउट दैट। तो उसके बाद ही नेक्स्ट दिन ही, कल का दिन जो 19 मार्च था, 1096 करोड़ का फिर से सेलिंग ऑफ हो चुका है। तो आई डोंट नो व्हाट्स द रैशनल एंड लॉजिक बिहाइंड दिस बाइंग सडनली इन दिस 18th ऑफ मार्च। जो भी हो, उतना फर्क नहीं पड़ रहा है अभी मार्केट में, बिकॉज द डीआईएस एंड द रिटेल इन्वेस्टर्स आर कमिंग इनटू द मार्केट। इसलिए लास्ट 3 दिन से मार्केट का हाल काफी ठीक ठाक है। बात करेंगे अभी मेरे पोर्टफोलियो के बारे में। देखिए कल के दिन, इनफैक्ट लास्ट 2 दिन काफी अच्छा राइज हुआ है, बट स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो फॉर द रिकवरी ऑफ द फंड्स दैट आई हैव लॉस्ट। क्वांट स्मॉल कैप 1.86% का काफी अच्छा राइज था कल, एंड एक्सआईआर इज पॉजिटिव आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो टोटल अभी 298 रुपीज का प्रॉफिट दिख रहा है इसमें। 1850 का 1 डे प्रॉफिट है। मोतिलाल ओसवाल मिड कैप ये भी ठीक ठाक राइज किया है, बट एक्सआईआर देखिए फिर से काफी नेगेटिव है। ये तो टाइम लग जाएगा ये सब एक्सआईआर रिकवर करने में। तो कल 1.35% के हिसाब से 2000 का प्रॉफिट हुआ है एंड 20,000 का टोटल लॉस है। मोतिलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप वहीं पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट इसी का हुआ है, क्योंकि माइक्रो कैप इंडेक्स कल राइज किया था काफी अच्छा। तो 3,500 का प्रॉफिट यहाँ से आया है एंड 31,000 का लॉस अभी भी दिख रहा है। महिंद्रा मानुलाइज स्मॉल कैप 35% एक्सआईआर इसका है, 1.84%। तो ऑलमोस्ट ऑन द सेम लाइन्स एज द बंधन स्मॉल कैप एंड द क्वांट स्मॉल कैप। सो 1.86, 1.84 एंड 1.89। तो ऐसा ही कुछ दिख रहा है सारे स्मॉल कैप का ही। तो यहाँ पे 3,000 एंड 2,900 का रेस्पेक्टिवली प्रॉफिट हुआ है, एंड 16,000 इज स्टिल लाइक 9% इज स्टिल इन द नेगेटिव फॉर द बंधन एंड 15% इज स्टिल नेगेटिव फॉर महिंद्रा मानुलाइफ। टोटल का बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 96,000 अभी 1 लाख के नीचे आया है बहुत दिन बाद। लास्ट टाइम इनफैक्ट इन द लास्ट 1 मंथ ये 1 लाख के ऊपर ही था, 1 लाख नेगेटिव। तो बहुत दिन बाद ये नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब 1 लाख से नीचे आया है, लेकिन इसको पॉजिटिव जाने में भी अभी और थोड़ा टाइम लग जाए। तो मेरा एसआईपी एक्टिव है इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में। 3 फंड्स में एक्टिव है, क्वांट स्मॉल कैप एंड बंधन स्मॉल कैप एंड मोतिलाल ओसवाल मिड कैप। महिंद्रा मानुलाइज स्मॉल कैप एंड द मोतिलाल माइक्रो कैप में मैं उसमें लमसम डालता हूँ। तो कल का रिटर्न ठीक ठाक आया है 1.83%, क्योंकि मार्केट कल काफी अच्छा था। द स्मॉल कैप इंडेक्स वाज अराउंड 1.99% आई गेस, तो उससे तो कम ही आया है, बट स्टिल ओवरऑल द पोर्टफोलियो हैज परफॉर्म्ड वेल। एक्सआईआर इज स्टिल नेगेटिव, करंट वैल्यू 7,43,000। पोर्टफोलियो एनालिसिस में चलता है, यहाँ पर 6 मंथ्स का डेटा देखता है। तो देखिए 36 यहाँ पे एक टाइम पे सबसे ज्यादा नेगेटिव 1,23,000 पे पहुंच गया था। ठीक है, 1,23,000, 1,36,000 यहाँ पर देखिए, 1,36,000, 1,39,000। तो दिस वाज द लोएस्ट इन माय पोर्टफोलियो। 3rd ऑफ मार्च को 1,39,000 नेगेटिव में है। उसके बाद थोड़ा बहुत रिकवरी दिखाया है मार्केट ने, दैट इज 96,000 अभी पे डील कर रहा है। लेट्स टॉक आउट माय नेक्स्ट पोर्टफोलियो नाउ। यहाँ पे देखिए हरियाली हरियाली है, काफी अच्छा है, एंड एक्सआईआर आर इन द पॉजिटिव जोन।
तो 2% का लार्जर मिड कैप में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। तो आई एम थिंकिंग ऑफ पुटिंग सम मनी इन दिस लार्जर मिड कैप। काफी दिनों तक से वेट कर रहा था मैं यहाँ पे पुट इन करने का। प्रॉब्ली आई विल बी डूइंग इट इन द मिडिल ऑफ द ईयर, नॉट नाउ, बिकॉज अभी फंड्स का थोड़ा शॉर्टेज है। तो अराउंड 1 लाख रुपीज लगा हुआ है यहाँ पर, एंड आई एम पुटिंग प्लानिंग टू पुट अनदर 1 लाख रुपीज ओवर हियर। तो कल 2300 रुपए का प्रॉफिट है एंड टोटल रिटर्न इज 22%। एक्सआरआई भी ठीक ठाक है। एचडीएफसी मिड कैप 1.7% है, निपॉन इंडिया मिड कैप इज 1.82%। तो दोनों का लगभग सेम ही है। एक्सआरआई देखिए ऑलमोस्ट नेक टू नेक चलता है इनका। तो 3200 का प्रॉफिट निपॉन से है, 2700 प्रॉफिट एचडीएफसी से है। 16%, 16.5% और 70% रेस्पेक्टिवली। क्वांट स्मॉल कैप यहाँ पर भी जैसे बताया 1.86%, 9.25% यहाँ पर भी है मेरा प्रॉफिट, 7.48%। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कल के दिन और थोड़ा राइज होगा, बट कंपेयर टू द इंडेक्स इसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है। 0.93% ओनली राइज है। बाकी स्मॉल कैप का जैसे दिखाया आप लोगों को, एवरी स्मॉल कैप हैज गॉटन मोर देन 1.8% राइज, बट इसका पता नहीं क्या हो रहा है। तो बट मेरा सबसे ज्यादा पैसा यहीं पे लगा हुआ है, 3,33,000। तो होल्ड करूंगा मैं, ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दूंगा। आई विल होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म एंड लेट्स ट्रस्ट ऑन द ब्रांड ऑफ मोतीलाल ओसवाल। तो 2500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है वनडे का। नेगेटिव अभी तक काफी ज्यादा नेगेटिव है, टाइम लग जाएगा इसको पॉजिटिव होने में। तो टोटल देखिए यहाँ पर वनडे रिटर्न 15,000, 1.58% ऑफ द पोर्टफोलियो, क्योंकि यहाँ पर मिड कैप भी काफी ज्यादा है और एंड लार्जर मिड कैप का भी है। एंड मोतीलाल ओसवाल क्योंकि स्मॉल कैप में परफॉर्म नहीं किया था, तो इसीलिए द रिटर्न्स आर कंपैरेटिवली लेस देन द अदर पोर्टफोलियो। एक्सआरआई पॉजिटिव जोन में है, टोटल रिटर्न से 36,000, तो पॉजिटिव में दिख रहा है अभी। एक ये पोर्टफोलियो में ऐसा हो रहा है कि एक दिन जब भी मार्केट नेगेटिव जा रहा है, ये पोर्टफोलियो भी नेगेटिव चला जा रहा है। जब मार्केट पॉजिटिव निकल रहा है, ये पोर्टफोलियो अचानक पॉजिटिव चला जा रहा है। तो इट्स बिटवीन, इट्स इन अ बैलेंस राइट नाउ बिटवीन द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव जोन। तो 3.81% का टोटल प्रॉफिट है। तो 1.5 साल हो गया मेरा इसमें इन्वेस्ट करने का, इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में। तो 1.5 साल में मार्केट का हाल देखिए कैसा है। तो ओनली 3-4% का रिटर्न भी बन के नहीं आया है। करंट वैल्यू इज 9,88,000। 6 मंथ्स के पोर्टफोलियो में एनालिसिस में चलते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे नेगेटिव चला गया था 21,700, दैट इज द 3rd of March। तो दोनों पोर्टफोलियो का मेरा 3rd of March को सबसे ज्यादा नेगेटिव था। तो वहां से आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करते हुए दिस इज करेंटली ऑन द 36,235। तो मार्केट इज इंप्रूविंग करेंटली। ऐसा नहीं है कि सब कुछ एवरीथिंग इज डूम एंड ग्लूम, आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट चल रहा है। एंड जो भी नेगेटिव न्यूज था मार्केट का, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया है। तो देखिए कल जो फेड का मीटिंग था वहां पे कुछ निकला भी नहीं है, फिर भी द यूएस मार्केट भी काफी डाउन था इन द लास्ट 1.5 months। तो उसने भी ज्यादा रिएक्ट नहीं किया है, इंडियन मार्केट ने भी ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो और जो भी फैक्टर्स थे, जो भी नेगेटिव फैक्टर्स, सब कुछ डिस्काउंट कर चुका है मार्केट ने ऑलरेडी, फैक्टर इन कर चुका है। और आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव न्यूज आ रहा है मार्केट से कि आरबीआई का लिक्विडिटी इंक्रीज करने वाला है। रेट कट, आरबीआई की तरफ से रेट कट हो सकता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो काफी अच्छा न्यूज आ रहा है। और जो ड्रेडेड जो क्वार्टरली अर्निंग्स था इन द लास्ट ईयर ऑफ Q2 एंड Q3, वी आर पास्ट दैट एंड द न्यू coming quarters are looking quite good as a earnings perspective. So let's hope that market recovers soon and we get to make some good money. वीडियो पसंद है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।